जी। भाई, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। जो हम लोग रियलिटी चेक करा रहे हैं उसमें इतनी खामियां मिल रही हैं कि साहब हम उतनी खामियां अगर दिखाने पे आ जाएं तो संभवतः लगता है कि 365 दिन भी कम पड़ जाएगा। सर्वप्रथम संजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे माहौल में आप जन स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखना है तो आपने कोरोना में देखा था। जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई कोरोना काल में। उसके बाद एक घटना घटी कि पीजीआई में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बेटे की मौत हो गई लापरवाही की वजह से, सुना ही नहीं गया उनका। फिर बीएचयू के कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि एक साल में 21,000 से ज्यादा मरीज बिना इलाज की लौट गए क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, बस उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये सारी बातें इंगित करती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में गंभीर नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर वो गंभीर होती तो पिछले साल एक घटना घटित हुई थी चुनाव से पहले 22 में, जब अमित मोहन यहाँ के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी, तब उन्होंने ट्रांसफर ऐसे लोगों को कर दिया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। जी। एक ही व्यक्ति का दो दो जगह ट्रांसफर कर दिया गया। और एक नियमावली है स्वास्थ्य विभाग में, पति पत्नी का एक जगह ट्रांसफर किया जाए तो पत्नी का ट्रांसफर गाजियाबाद, पति का ट्रांसफर बलिया कर दिया गया। इस ट्रांसफर के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी जाके गुहार लगानी पड़ी उनको दिल्ली में, और उस अमित मोहन का बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब भ्रष्टाचार में डूबा रहा, और उसके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए ब्रजेश पाठक हर जगह छापा मारते रहे और हर जगह नकली दवाइयां या एक्सपायर्ड दवाइयों का भंडार मिलता रहा। मतलब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के भ्रष्टाचार की पोल खुद ब्रजेश पाठक जी ने ही खोल दी। अब आते हैं किया क्या इन्होंने 7 साल में उत्तर प्रदेश से एक भी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बना पाया। हमारे टाइम में राम मनोहर लोहिया बना था, कैंसर इंस्टीट्यूट बना था। राम मनोहर लोहिया फ्री इलाज करता था, अब यहाँ 100 रुपए का इलाज हो गया। फ्री भर्ती होते थे, अब 2,500 रुपए का भर्ती हो गया। फ्री दवाइयां मिलती थी, फ्री जांच होती थी, सब जांच पे पैसा लगा दिया इन्होंने। ऐसे केजीएमयू में कर दिया इन लोगों ने, पीपीपी मॉडल पे देके सब चीज के जांच का पैसा लगा दिया। जी। जाहिर सी बात है, सरकार जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार तो है नहीं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको व्यापार के रूप में चलाना चाहती है। और जब भी चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का, खासकर लखनऊ में जब माहौल आता है या महामारी के रूप में फैलती है, तब लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में भर्ती करने के लिए सरकार और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं रहते हैं। अब शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा कहती है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पे प्रति व्यक्ति मासिक केवल 155 रुपए खर्च करता है, इसी से सारी पोल खुल जाती है यहाँ। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर पर, सरकारी डॉक्टरों पे, एक डॉक्टर पे 20,000 मरीज देखने का भार है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर की भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 2 लाख सरकारी डॉक्टर होने चाहिए, आज तक इनके पास सरकार जो वर्तमान 20,000 25,000 नियुक्तियां वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को ये प्राइवेट भेजना चाहते हैं। अंतिम बात कह रहा हूँ, पिछले साल जी अक्टूबर में मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ब्लॉक स्तर पे हम प्राइवेट स्वास्थ्य प्रदाताओं को 1 रुपए होम रजिस्ट्री करके ब्लॉक लेवल पे जमीनें उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कर सके। मतलब कि जो अंतिम इकाई है स्वास्थ्य सेवा की, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। तो इससे अंत में क्या होगा कि जनता एक दिन उत्तर प्रदेश की तड़फ तड़फ के मर जाएगी या बगावत कर बैठेगी। जी धन्यवाद। और नहीं तो रविंद्र जी भोले बाबा के शरण में जाएगी, हैंडपंप का पानी पी के अपने इलाज